अस्सलाम वालेकुम। जवाद हफीज़, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ के ऑफिस में और इनकी कंपनी के चेयरमैन अली असलम मलिक साहब हैं। उन्होंने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कि पाकिस्तान में तकरीबन 15 करोड़ यंगस्टर्स हैं और उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, उनको एंटरप्रेन्योरशिप में आने के लिए, उनको करियर की सही सिलेक्शन करने के लिए ये सेंटर कायम किया गया है। और इसमें आप सब लोग इनवाइटेड है, हर पाकिस्तानी इसमें रब्ता कर सकता है। हम इसकी नीचे नंबर लगा देंगे अपनी इस वीडियो के, आप उन वीडियो के ऊपर टेलीफोन करके डिटेल ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और रब्ता कर सकते हैं। आप आए। इस वक्त मेरे साथ हैं अली साहब, ये हेड ऑफ सेल्स है फर्स्ट नेशनल इक्विटीज, एक ब्रोकरेज फर्म है और हम आप ही लोगों के फायदे के लिए, आप ही लोगों की तरक्की के लिए ये स्टेप ले रहे हैं। और इसका जो मेन जो क्रेडिट है वो इनके चेयरमैन अली असलम मलिक साहब को जाता है। और चले थोड़ा सा हम लोगों को भी दे दें। जी जनाब। जी, अस्सलाम वालेकुम। जवाद साहब, इसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमने ऐसे सोचा कि बिजनेसेस तो कर रहे होते हैं, अर्न भी कर रहे होते हैं, बट उसमें कुछ बड़े इदारे हैं जो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में वैसे ये कॉन्सेप्ट अभी बड़ा एक नया कॉन्सेप्ट है, वर्ल्ड वाइड तो ये काफी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीनेशनल्स कर रही हैं, बट बीइंग इन द ब्रोकरेज इंडस्ट्री वी आर द फर्स्ट कंपनी जिसने ये सोचा और इसको हम इनिशिएट कर रहे हैं कि हम अब सोसाइटी को क्या पे बैक कर सकते हैं, अपनी जो यूथ है उनकी बेटरमेंट के लिए हम क्या काम कर सकते हैं। उसमें 3-4 चीजें आ जाती हैं। एक तो ये है कि एजुकेशन प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, फिर जो यूथ आपकी यूनिवर्सिटी से निकल के जिनको एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, जिनको एक वर्क प्लेस एनवायरनमेंट का नहीं पता, उसके लिए हम इंटर्न्स को भी अलाउ करते हैं कि वो आए, आके एक कॉर्पोरेट सेक्टर में उसका फील लें ताकि उनको आगे जॉब हंटिंग में आसानी हो और वो एक इजीली पेनिट्रेट कर सकें इन द जॉब मार्केट। उसके अलावा जो डिफरेंट कॉजेज हैं, चैरिटेबल कॉजेज हैं, उसमें डोनेशन करना, उनको पहले ऑथेंटिसिटी उनकी चेक करना कि आया वहां पे जो है वो सोसाइटी में पैसा लग रहा है बेटरमेंट के लिए, उनको डोनेशन करना इज आल्सो वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर। फिर कुछ ऐसे इवेंट्स करवाना जिसमें के अदर देन फाइनेंशियल इंडस्ट्री बाकी भी जो आपकी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट है उसमें आपको कैसे पेनिट्रेट करना है। तो वी हैव टेकन द इनिशिएटिव। आप जो हैं वो उसमें हमारे साथ खड़े हुए हैं, उसमें आपका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, बिकॉज जितने ज्यादा लोगों तक इसकी रीच जाएगी उतने लोगों के लिए ज्यादा ये हेल्पफुल भी होगा। हमारे तक जो लोग पहुंचेंगे उनको हम इन द बेस्ट पॉसिबल वे जो है वो ट्रेन भी करेंगे और सोसाइटी में भी पे बैक करने की कोशिश करेंगे, बीइंग द फर्स्ट ब्रोकरेज हाउस इन द इंडस्ट्री। दिस इज वंडरफुल थिंग है जी। अब पाइनियर्स ये बन गए हैं इस स्टेप को लेके। अब मैं समझता हूँ कि आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नंबरों के ऊपर रब्ता करें। कोई चार्जेस नहीं हम ले रहे, फ्री आपको यहाँ ट्रेनिंग मिलेगी, फ्री आपको हम गाइड करेंगे, एजुकेट करेंगे, ताकि जो मैं फिर रिपीट करता हूँ कि 15 करोड़ यूथ पाकिस्तान का बिलो 30 है और हर साल 4-4.5 लाख बिजनेस ग्रेजुएट्स जो हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से निकलते हैं। तो हमारी ये कोशिश है, बैठकर हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की कि हमारे मुल्क में ना करियर काउंसलिंग का लोगों को है, ना उनको पता ही नहीं है कि क्या करें और किधर जाएं। इसी तरह एक नई पौध जो है वो आई है फ्रीलांसर्स की। अभी हम बिहाइंड द कैमरा भी बात कर रहे थे। अब फ्रीलांसर्स पैसा कमा तो लेते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी कमाने की एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो आपको करियर प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी पड़ती है, आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ती है कि जो पैसा आपने कमाया है उस पैसे को आपने आगे कहाँ संभालना है, उसको कहाँ लेकर जाना है। तो उसमें भी ये हमारा जो ये CSR का जो हमने स्टेप लिया है। आप आइए, आप ब्रोकरेज कैसे चलती है उसके बारे में जाने, आप फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे ऑपरेट करती हैं उसके बारे में जाने, आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जाने, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज द मदर ऑफ ऑल बिजनेसेस। जब आप इसमें आते हैं तो आप बिजनेस ही तो एनालाइज कर रहे हैं। जो बिजनेस को एनालाइज करना सीख गया वो बिजनेस करना भी सीख गया। और बाकी इंशाल्लाह ऑफ एंड ऑन हम आपके सामने आते रहेंगे, आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स देते रहेंगे
और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उससे फायदा उठाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज मैं जवाद साहब और ऐड कर दूं कि हमें यूथ को जो सेविंग और उसकी सही जो यूटिलाइजेशन है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक परसेप्शन है जिसको मुझे और आपको लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है कि स्टॉक मार्केट में नुकसान हो जाता है या इधर पैसा जो है सेफ नहीं है। तो ये एक मिसपरसेप्शन को भी हमें लोगों को बता के इसको क्लियर करना है कि ये एक्चुअली हमारा अपना डिसिप्लिन होता है जो कि ठीक नहीं होता, हमारी अपनी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं होती और फिर हम ब्लेम उसको स्टॉक मार्केट पे या कैपिटल मार्केट पे कर देते हैं। देखिए अली भाई, इसमें मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, मेरी अपनी वीडियोस पे, अपने चैनल पे भी मैं यही बात करता हूँ कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट इज जस्ट लाइक स्विमिंग। Yes. अगर आप स्विमिंग सीखे बगैर पानी में कूद पड़ेंगे तो आपके डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। वही आप ट्रेनिंग करके उसमें उतरेंगे तो आपके डूबने के चांसेस बहुत कम हैं। इसी तरह आप नए ड्राइवर हैं, बगैर ट्रेनिंग के आप जीटी रोड के ऊपर गाड़ी लेकर निकल जाएंगे तो आपका रिस्क बहुत हाई है। Exactly. कैलकुलेटेड रिस्क always pays more dividends. तो you have to learn and then execute. Yes, without learning और it's not possible. saving अगर हम over the period of last 10, 15, 20 years भी देखें तो this is the avenue जहां पे बहुत अच्छे returns आप बाकी जितने भी peers को उठा के देख लें, उसमें मनी मार्केट्स हैं, उसमें बैंक डिपॉजिट्स हैं, इवन कुछ जगहों पे तो प्रॉपर्टी को भी स्टॉक मार्केट बीट करती है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में अपने पोर्टफोलियोज का कंपैरिजन करें। अली भाई, वैसे भी जो एक आदमी कोई जॉब कर रहा है और वो 25,000 रुपए महीने के सेव कर रहा है तो वो तो अगर एक ऑन द एवरेज अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो वो ले ही नहीं सकता, वो ले ही नहीं सकता। इसमें आप 10,000 से भी इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली दिस इज द मेन बेनिफिट जो कि हमें बताना चाहिए, और ये स्टूडेंट के लिए, हाउसवाइफ के लिए। और मैं समझता हूँ एक और चीज इग्नोर हो जाती है कि फर्ज करें, लेट अस सपोज कि आपने 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख अपनी सेविंग लगाई है, आपको किसी वक्त किसी जरूरत पड़ गई 5 लाख की वापस, तो वो आप प्रॉपर्टी में से नहीं निकाल सकते। इट्स अ वन बटन अवे, एक बटन दबाएं, आप 2 से 3 दिन में, 4 दिन में योर मनी इज विद यू इन योर अकाउंट। तो ये यही चीजें एजुकेट करने वाली हैं जो कि एक लेमैन को नहीं पता होता। तो आई होप कि जो हमने इनिशिएटिव लिया है इससे लोग हमें रीच आउट करें और हम उनको मैक्सिमाइज तरीके से इसके बेनिफिट्स भी बता सकें और इसका सारा एक प्रोसेस भी बता सकें। मेरा ये ख्याल है कि इस तरह हम यूथ को एजुकेट करके, अवेयरनेस देके एक सोसाइटी में बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो अब दोस्तों बात यह है कि एफएनई ने, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज ने, अली असलम मलिक साहब ने, और हमारे हेड ऑफ सेल्स भी अली हैं। मैं मजाकन कह रहा था ये सभी अली हैं, लेकिन नाम ही बड़ा प्यारा है अली। तो हमने जो करना था, हमने तो एक कोशिश की है, जितना आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जितना आप टेलीफोन करेंगे, आप लोकेशन लेंगे, आप तशरीफ लाएंगे और सारे प्रोग्राम्स रन करेंगे, उतना आपकी जिंदगी में चेंज आएगी। बहुत शुक्रिया अली भाई, बड़ा मजा आया आपके साथ बातचीत करके। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर आपके सामने आएंगे।